Can you imagine that by using these two food items, you can shrink your enlarged prostate naturally and very fastly? हरे कृष्णा टू एवरीवन। क्या आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम बढ़े हुए प्रोस्टेट को घरेलू चीजों के द्वारा कम कर सकते हैं? दोस्तों, एक बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताता हूं, ये है अदरक, ये सूखा हुआ अदरक है और ये सेब है। अब यहां पर आपको बात समझने, सबसे पहले अदरक की बात करूंगा मैं कि अदरक कैसे आपके बड़े हुए प्रोस्टेट को ठीक कर सकता है, कम कर सकता है, उसके बड़े हुए साइज को। द नॉर्मल वेट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज बिटवीन 20 टू 25 ग्राम्स, और जब 25 ग्राम के ऊपर भार चला जाता है पौरुष ग्रंथि का किसी भी रीजन से, हार्मोनल डिसबैलेंस से या आपके बैड लाइफस्टाइल की वजह से, तो आपको एक कंडीशन पैदा हो जाता है, एक बीमारी पैदा होती है जिसको बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, और इन शॉर्ट फॉर्म इट इज आल्सो कॉल्ड बीपीएच, या प्रोस्टेट का साइज बढ़ना, देसी भाषा में ये समझ लो। और फिर आपको बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है, स्पेशली रात के समय आप सो नहीं पाते, आपको 10 बार 20 बार, कुछ लोगों को तो 100 बार पेशाब आता है। अब 100 बार पेशाब आना रात के समय, आप समझ सकते हैं कितना अनकंफर्टेबल एक ये ऐसी सिचुएशन होती है। कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके प्रोस्टेट की बीमारी को होने के लिए। अब यहां पर बात आती है, जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, अदरक और सेब या और भी किसी तरह का फल जो प्रकृति हमारी माँ है, उन माँ ने हमें जो फल दिए हैं नेचुरली, जो बहुत पावरफुल होते हैं, नेचुरली आपके बड़े हुए प्रोस्टेट के साइज को कम करने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अदरक के ऊपर। सबसे पहले फूड आइटम दैट इज जिंजर। जिंजर कंटेन्स अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड जिंजिरोल, और यही जिंजिरोल है विच कंटेन्स हाई क्वांटिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड आल्सो कंटेन्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। जी हाँ, शरीर में किसी भी तरह की सूजन है, बच्चों का खेल है प्रोस्टेट की सूजन को कम करना अदरक के लिए। बाकी शरीर में और भी कहीं पर सूजन है किसी भी रीजन से, उसको भी कम करने का दम रखता है सिर्फ अदरक, जिंजर। बात समझे, बहुत पावरफुल है। शरीर में कहीं पर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन है, मैं बात सिर्फ कर रहा हूं वीडियो में प्रोस्टेट से रिलेटेड। अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। प्रोस्टेट का साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें सूजन, इन्फ्लेमेशन सारी, उसको कम करेगा अदरक। अब अदरक कैसे इस्तेमाल करें? या तो आप इसको दिन में वैसे ही खाना शुरू कर दीजिए, जैसे आपने आधा चम्मच, आधा टुकड़ा लिया, ऐसे चबा चबा के खाए, लेकिन उतना आप खा भी नहीं पाएंगे, ठीक है, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा भी नहीं। आपको सिर्फ यू हैव टू यूज इन क्वाथ फॉर्म, आपको अदरक का सिर्फ काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करना है या अदरक की चाय बनाकर इस्तेमाल करनी है। तरीका मैं बता रहा हूं वो समझिए। आपको अदरक लेना है और अदरक के जैसे आपने अदरक को कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने के बाद 1 चम्मच हो जाए, मतलब उसके बाद पानी में काढ़ लो, उसको पी लो, और आधा चम्मच दालचीनी का डाल लो, बस हो गया काढ़ा तैयार हो। जब पीना हो गरम गरम, आप सर्दी है तो गरम गरम पीना, ठंडे पीना, उसमें आधा चम्मच 1 चम्मच देसी शहद का मिला, तो बस काम हो गया आपका, सब तो है ना। अब दूसरी बात आती है फल के ऊपर। जी हाँ, फलों के ऊपर मैंने आपको बताया था सेब में क्या होता है? एप्पल कंटेन्स हाई क्वांटिटी ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स आपके पाचन को अच्छा रखेंगे। पाचन अच्छा होने से आपको जो पेशाब में जलन हो रही है, जो आपका पित्त बढ़ रहा है, जो आप चाय या कॉफी किसी भी तरह की चीज खा रहे हैं, उसको कंट्रोल कर देगा। क्योंकि पित्त बढ़ने से भी पेशाब से जुड़ी समस्याएं होती हैं। पुरुष भाइयों, बात को समझिए, ये आपको थोड़ी सी समझ आने वाली, आप समझेंगे नहीं इस बात को, क्योंकि यार चाय पीने से, कॉफी पीने से कैसे हमारे प्रोस्टेट की समस्या बढ़ सकती है? चाय कॉफी पीने से प्रोस्टेट होता नहीं है, लेकिन प्रोस्टेट की बीमारी होने पर अगर आप चाय कॉफी पिएंगे तो प्रोस्टेट की समस्या बढ़ेगी। फिर धीरे 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 आप खान पान में बदलाव नहीं करेंगे, फल नहीं खाएंगे, पीएसए लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। पीएसए लेवल बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि फिर सिचुएशन क्या पैदा है, कौन सी सिचुएशन क्रिएट पैदा हो जाते हैं। मेरे आइडिया से पता है ना आप लोगों को। फल जिसमें फाइबर हो, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में हो, विटामिन सी हो, जैसे मौसमी, नींबू, संतरा हो, भैया ये आपको दबा के खाने हैं। जितनी ज्यादा विटामिन सी शरीर के अंदर जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी, आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ गई।
अब प्रोस्टेट भी डरेगा, डर के मारे भागेगा कि भैया बाहर इस बंदे के शरीर से बाहर भागो, नहीं तो भैया हमें ये अपने आप खुद बाहर निकालेगा। तो इससे अच्छा है भैया चुपचाप इज्जत के साथ ही मैं बाहर चला जाता हूँ। प्रोस्टेट की बीमारी खुद बीपी से खुद भाग जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आप लोग को अपने शरीर का साथ देना है। आपकी सबसे बड़ी आर्मी आपका शरीर ही है, बस शरीर का साथ दीजिए। प्रोस्टेट छोड़िए, प्रोस्टेट से बड़ी कोई भी बीमारी जाए वो ठीक कर ले जाएगा आपका शरीर, इतनी दम है। बस आपको सपोर्ट करना है शरीर को, ऐसे ऐसे चीजें करनी। अब बात आती है तीसरी, जो आपने चीज इस्तेमाल करनी है वो क्या है। आप लोगों को टमाटर का जूस आज से पीना शुरू कर देना है। टोमेटो में होता है कि टमाटर आप सूप बनाकर इस्तेमाल करिए या टमाटर का से जूस बनाइए, वो आपकी मर्जी है। टमाटर शरीर के अंदर जाना चाहिए। टमाटर में लाइकोपिन होता है एक कंपाउंड, लाइकोपिन। और ये लाइकोपिन क्या काम करता है आपके, जो ऐसा स्टडीज में पाया गया कि लाइकोपिन जो है पीएसए के लेवल जो बढ़ते हैं उनको कम करने का काम करता है। ठंड बहुत ज्यादा यार, बाहर अभी नहा के आया हूँ जस्ट अभी पूजा पाठ करके आया हूँ मैं, तभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज संडे है तो वीडियो लेट शूट कर रहा हूँ। क्या आप लोगों ने पूजा पाठ किया? अगर नहीं किए तो भैया पूजा पाठ कर लीजिए, वीडियो को भी फिर बाद में जरूर देखिए, लेकिन पूजा पाठ सबसे पहले है। अच्छा खैर, अब यहाँ पर टमाटर की बात कर रहा था मैं। टमाटर में होता है लाइकोपिन, पीएसए लेवल को बढ़ने नहीं देगा, और भी आपसे जो यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन आ गई है उनको भी कम करने का काम कर देगा टमाटर का जूस या टमाटर का सूप। दोस्तों टमाटर का जूस बहुत पावरफुल होता है। जिन लोगों को टमाटर का जूस पीने से गले में ऐसे खराश टाइप टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोग गले में खराश हो जाती है ना बहुत ज्यादा, उनको एक काम करना है, आधा चम्मच काली मिर्च का डाल लीजिएगा उसमें। और कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को जैसे अनार भी खाएंगे, अभी अनार के बारे में बताऊंगा, तो उनको अनार का जब जूस पियेंगे तो गले में खराश हो जाती है, तो आधा चम्मच काली मिर्च का डाल। अनार के जूस में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अनार का जूस इतना पावरफुल होता है वो भी ना, ये अनार का जूस पीने से इतनी ज्यादा, देखिए जिस भी फल किसी भी तरह का उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और जिस फूड आइटम में जिस खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, समझो काम करेगा प्रोस्टेट की बीमारी में यार, सीरियस क्लियर कट बात है। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट करते हैं, जिस वजह से आपके प्रोस्टेट के सेल फर्दर डैमेज से बच जाएंगे। बात समझ आ गई? आपके प्रोस्टेट सेल खराब होने से बच जाते हैं, बात को समझिए। इसके बाद बात आती है, मैं थोड़ी सी, अब ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, आप देखते नहीं ज़्यादा, लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, और आपसे अनुरोध है कि इस बात को थोड़ा ध्यान से गौर से समझिएगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कम कर रहे हैं। वीडियोस पर डे 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस पर डे देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर दीजिए सब्सक्राइब यार, मुझे सपोर्ट ही मिलेगी, मुझे मोटिवेशन ही मिले। आपके बेटे जैसा हूँ, आपके भाई, अपना भाई समझे, बेटा समझिए। अभी 37 साल का हूँ, ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा, ताकि आगे चल के मैं आप लोगों को और अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँ। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और जैसा मैंने बताया वैसी चीज़ें आज से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और योगासन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिएगा।